खैर समय ख्वाजा आसिफ के बयान से शुरू करना चाहूंगी, आपने भी सुना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है क्या समझ आती है? ये ख्वाजा साहब का ख्याल है, उस पर मैं क्या बयान दूं? उनके ऊपर आप चाहती हैं कि मैं भी कोई गर्मा गर्म बात करूं और फिर एक नई बहस छिड़े कि कायरा ने यह कह दिया और उसके ऊपर फिर वो बातें तो एक दूसरे के बयान पे तो बात होती है ना कायरा साहब। उनका ख्याल नहीं, कायरा साहब चलें, मैं आज थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करना चाहिए। देखें कायरा साहब, लेकिन बात ये कि वो जो बात कर रहे हैं वो एक बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिलेक्शन की बातें कर रहे हैं, उनका हक है कहना जी। वो 16 महीने की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं, आपने मिलकर हुकूमत की है। बातों के ऊपर जी जी, मैं इस तरह की बातों को कंट्राडिक्ट नहीं करता जी। यानी फिर समझ रहे कि वो सही कह रहे हैं? कह रहे होंगे, उनका ख्याल है। नहीं मतलब हम ये समझे को सही कह रहे हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, यानी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते, फिर इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है ख्वाजा से सही कह रहे हैं? आपका हक है जी, आप जो चाहे जमीन आसमान के किलाबे में ला दें, मैं रोक सकता हूँ। मैं तो आपकी बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपके चलिए आप इसमें कमेंट नहीं करना, इस तरह के सवालात का जवाब देने से कासर हूं जिससे तलखियां बढ़े। यानी आपने बड़ी अच्छी बात की, ठीक है, चलिए ठीक है, सियासी बातें करते हैं, ठीक है कायरा साहब, आप मेरे प्रोग्राम में अक्सर आते हैं, मैं आपसे बड़ी अच्छी बात ही करती हूँ। जी 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 प्लीज सुनिए जी जी डॉक्टर साहबा सुनिए, डॉक्टर साहबा सुनिए, मैं इस तरह की मसालेदार गुफ्तगू से आरी आ चुका हूँ, अब मैं नहीं करता। इसलिए ये मेरा जाती ख्याल है, बाकी छोड़िए मेरा अच्छा है या बुरा है। चले फिर सिलेक्शन की बातें, अब इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शंस बहुत हो चुकी हैं, तो आपके जो चेयरमैन है बिलावल साहब वो भी तो फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, मसालेदार बातें हैं या बड़ी सीरियस बातें हैं आपकी नज़र में? फिर सवाल तो जहनों में आते हैं, हम तो पूछेंगे ना कि किसकी सिलेक्शन हुई थी, अब कौन से इलेक्शन होने चाहिए। फिर ख्वाजा आसिफ भी इसी की कड़ी थी जो एक बयान दे रहे थे 16 महीने का हवाला देकर कि पीपल्स पार्टी वाले बच्चे तो नहीं थे, फिर वो सिलेक्शन की बात को उससे जोड़ रहे हैं, तो डॉट्स मिलते हैं आपस में, तो हम तो सवाल पर उठाएंगे ना कायरा साहब, आप जैसे सीनियर रहनुमाओं से जवाब लेंगे। देखिए गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन का अमल बहुत हो चुका, इस मुल्क में सिलेक्शन होती रही, इस बात के हम भी शाकी रहे, इस बात की मुस्लिम लीग भी शाकी रही, इस बात की बाकी जमातें भी शाकी रही। माजी में ऐसा होता रहा, किस जमात के साथ नहीं हुआ? 2002 में क्या हुआ, 2008 में, 2013 में, 2016 में, 18 में क्या होता रहा? तो अब अगर हम ये कह रहे हैं कि सियासत के अंदर अखलत इदारा जाती बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को आजादाना इलेक्शन के जरिए अपने हुक्मरान चुनने का मौका मिलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपनी डेट देनी चाहिए, उन्होंने ये बात कही है कि जो भी है अब इलेक्शन कमीशन साहब आ रहे हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, देर आए दुरुस्त आए, हम तो पहले कह रहे थे आ रहे हैं, उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने ये कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन को डेट देनी चाहिए। मियाँ साहब के आने से जो कुछ गैर यकीनी की कैफियत है वो छटेगी। पार्टी बहुत दिनों से मुतालबा कर रही है, क्या नई बात? अच्छा चलिए एक और बात ये जरा समझा दे कायरा साहब, ये समझ नहीं आती कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का अचानक से शिकवा शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने। आपके चेयरमैन ये बात करते हैं और आप लोगों के जितने भी आप लोग सीनियर लीडरशिप है सब ये बात करते हैं। कुछ अर्सा पहले तक आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, पूरे तमाम थे कि अगली हुकूमत आप लोगों की होगी, वजीर आजम भी बिलावल साहब होंगे, तब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को अपने हक में जाती दिखाई देती थी? फिर हवाओं का रुख तब्दील हो और आपने फिर अचानक से शिकवा शुरू कर दिया, फिर इसका मतलब उस टाइम पे आपको हालात अपनी तरफ जाते दिखाई देते थे। बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, ये हमारी जमात आज भी कहती है, हमारी कोशिश है और हर जमात ये कहती है, हर जमात की कोशिश और ख्वाहिश होती है और ये नेचुरल है कि जमात समझती है हम अवाम में जाएंगे, अपना मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, हम एक पॉपुलर जमात हैं और लोग हमारे उसको रिस्पॉन्स करते हुए हमें वोट देंगे और हमारा लीडर वजीर आजम बनेगा, ये हर जमात कहती है और उसका हक होता है। आगे लोग कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके मंशूर को मानते हैं, वोट देते हैं, नहीं देते हैं, थोड़े देते हैं, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा। अच्छा कायरा साहब, सवाल मेरा सिर्फ आपसे नहीं है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। तो लोग अपने इम्कान के मुताबिक चल रहे होते हैं। जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इलेक्शन के अंदर ही किया जाता है। अब अगर इलेक्शन के अंदर कमी महसूस हुआ है, उसके ऊपर हमने बातें की हैं और जनाब जरदारी साहब को जमात ने इख्तियार दिया है कि वो डायलॉग के जरिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सके, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलें ठीक है, आप कोशिश करें, आपकी कोशिशें किस हद तक रंग लाएंगी? शिकवा होता है, उसके आगे फिर जवाब शिकवा भी होता है, जवाब शिकवा आ गया, उम्मीद है आपको आने की? जी अच्छा रहेगा जी, ये तो बातें होती रहती है, हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, दूसरी जमातों का अपना मौक़िफ़ है। आपको शिकवा का जवाब शिकवा मिल गया या उम्मीद है कि मिल जाएगा अनकरीब? मैं शिकवा का जवाब
मैं शिकवा का जवाब शिकवा नहीं देना चाहता जी। मैंने तो यही गुजारिश की है कि मेरी जमात ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको किसी तसादम, किसी लड़ाई, किसी तमाशे की बजाय हम डायलॉग के जरिए हल कर पाएं। वो अब चंद दिनों में हमारी मीटिंग में हमें बताएंगे कि उनके डायलॉग क्या हुए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कैसे एड्रेस हुए। उसके बाद हम आपसे बात। ठीक है, आप पंजाब की सियासत को अच्छी तरह से समझते हैं, आप सीनियर सियासतदान हैं पीपल्स पार्टी के, जो पंजाब की सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं कायरा साहब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीपल्स पार्टी ने क्यों करना शुरू कर दिया? हालांकि एक तासुर ये था कि जरदारी साहब के करीब हैं वो, या बहुत एक रिस्पेक्ट का, बड़ा एक इज्जत का रिश्ता है, तो अचानक से इतने तहफ़्फ़ुज़ात और उनसे शिकवे क्यों? देखिए, मुझे अगर आपसे शिकवा होगा तो क्यों होगा, या आपको मुझसे शिकवा होगा तो क्यों होगा? मेरे किसी कंडक्ट की वजह से होगा। हाँ, तो कंडक्ट बताएं, किस कंडक्ट की वजह से? किसी रवैये की वजह से होगा। जी, उनका क्या रवैया? मुझे अगर किसी पब्लिक ऑफिस में मुझे मौका मिला है तो मेरी, मैंने तो आपको कहा नहीं, जिन्होंने कहा है उनसे पूछ लीजिए। पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने देखा है? हमारे कुछ दोस्तों ने गिला किया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, यकीनन होंगे। उनका जो बतौर चीफ मिनिस्टर रवैया है, अगर किसी एक जमात की तरफ हमारे दोस्तों को ये शिकवा है कि वहाँ की लोकल इंतजामिया, वहाँ की जो डेवलपमेंट, बाकी इशूज के अंदर किसी खास जमात को सलूक किया जा रहा है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और बाकी जाती रवैया है, अगर वो किसी एक जमात के साथ बेहतर तो उसी के साथ अच्छा नहीं होगा, तो उन कारकुनों को गिले शिकवे हैं, वो गिले शिकवे करते रहते हैं, हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।